नमस्कार मित्रों, जेपी सिंह, दतिया मध्य प्रदेश। ये एक आप लोगों के साथ एक इन्फॉर्मेशन भी शेयर करनी थी और कुछ रिक्वायरमेंट ट्रेनिंग वगैरह का, सामान वगैरह का था बहुत ज़्यादा। क्योंकि मैंने देखा लोगों को थोड़ा सब्र नहीं होता, हर चीज़ जल्दबाजी में वो चाहिए। तो मैं आपको एक खुशखबरी तो मैं आपको दे ही दूँ कि कोरियर 90% तक चालू हो चुके हैं कहीं कहीं। लेकिन फिर भी आप जो हमारा यूट्यूब पर नंबर आता है 7489845955, उस पर एक बार कंफर्म कर लेना कि वहाँ पर डिलीवरी अभी हो पाएगी कि नहीं। क्योंकि 99% आपको ऑफिस से ही माल कलेक्ट करना पड़ेगा, कोरियर वाले शायद होम डिलीवरी ना दे पाएँ। कहीं कहीं ऐसी दिक्कत आ रही, वैसे तो चालू लगभग हो चुकी है। क्योंकि हम जहाँ पर हैं वो एक ग्रीन जोन है, वहाँ पर अभी तक कोई भी केस नहीं आया है। लेकिन कब तक होता है ये पता नहीं, जिस स्पीड से बढ़ रहा है कुछ भी हो सकता है। लेकिन रिकवरी रेट भी बहुत अच्छा है, ये तो चलता रहेगा सब। बाकी रहा ट्रेनिंग का, ये सामान का मैंने आपको बता दिया। लगभग सामान अवेलेबल है अपने पास, जब तक स्टॉक है मैं सामान सप्लाई करता रहूँगा। पर्याप्त स्टॉक है, आप टेंशन मत लीजिए। और नया सामान आने का भी जब कोरियर चालू हो गए देखते हैं आता है। बाकी बेसिक आइटम बहुत सारे हैं, सब कुछ आपको अवेलेबल हो जाएगा। प्रोबायोटिक किट्स वगैरह, एयर पंप, एरोक्सिटिव, हर चीज़ जो भी कुछ होता है, डायफ्राम पंप वगैरह जो भी है अवेलेबल, उतना मैं सप्लाई कर दूंगा। अब रही बात ट्रेनिंग की, तो ट्रेनिंग के लिए भी लोगों की बहुत सारी इंक्वायरी आ रही है। हालांकि सबको पता है कि लॉकडाउन चल रहा है, और जब तक चलिए मैंने ट्रेनिंग चालू कर भी दी तो मैं नहीं चाहता था कि अलग अलग जगह से लोग मेरे पास आएँ, बिल्कुल नहीं चाहता। और ना ही ऐसा कोई गवर्नमेंट आपको अलाउ करेगी। फिर बात आती है आप कैसे आओगे। बाय रोड जगह जगह आपको परमिशन की ज़रूरत पड़ेगी, ट्रेन चालू नहीं है, प्लेन चालू नहीं है। तो इस समय ट्रेनिंग की बात करना बिल्कुल मूर्खता है, बिल्कुल। ये तो आप समझ लीजिए कुछ महीनों के लिए ही पोस्टपोन हो गई है। जब तक पूरी स्थितियां बिल्कुल क्लियर नहीं होगी ट्रेनिंग बंद रहेगी। और वैसे भी चलिए आप ट्रेनिंग कर भी लोगे, हर चीज़ अवेलेबल करना, ये सब सीट फीट वगैरह हर चीज़ में दिक्कत होगी। इसलिए चलिए मान लीजिए अपना 3-4 महीने अपन लेट हो गए, होता रहता भाई, दुनियादारी है, सब कुछ चलता है। जो लोग कल्चर कर रहे हैं उनको दिक्कत आ रही, तो आपको पता ही है कि हमारे पास ट्रेनिंग के बाद बैक सपोर्ट होता है, पर्सनल नंबर दिया जाता है, डायरेक्ट मुझसे बात होती है, डायरेक्टली उनकी समस्याओं का सॉल्यूशन डायरेक्टली वो देता हूँ, ठीक है। बाकी सबके लिए हमारा यूट्यूब पे है नंबर, ये हमारा स्टाफ मैनेज करता है। और कभी भी किसी को इमरजेंसी में कोई दिक्कत हो तो हमसे भी बातचीत हो जाती है। तो सबसे बड़ी चीज़ होती है कि सिर्फ ट्रेनिंग से नहीं होता, मेन चीज़ होती है बैक सपोर्ट। अगर आप ट्रेनिंग ले आए कहीं से और आपको बैक सपोर्ट नहीं मिला, आप कोई चीज़ भूल गए, ऐसा होता है हज़ारों लोगों के साथ, हमने देखा। उनको सब कुछ ट्रेनिंग में सब कुछ बताया गया, एक एक चीज़ लिख के भी ले गए, वो डायरी में नोट्स बना के भी ले गए। लेकिन अब 2 महीने 3 महीने बाद कल्चर स्टार्ट किया तो कुछ चीज़ें मिस हो जाती हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो उनको जब भी ज़रूरत पड़ती है मैं उनके लिए अवेलेबल होता हूँ। अब रहा बात, आप देख रहे होंगे कुछ लोगों की रिक्वायरमेंट थी कि आप ऑनलाइन ट्रेनिंग चालू कर दें, क्योंकि आपको पता हम ये ऑनलाइन वगैरह के चक्कर में ज़्यादा पढ़ते नहीं हैं। लेकिन इसकी क्या रूपरेखा होगी, क्या होगी, इसको अभी सोचना पड़ेगा। ऐसा कुछ भी नहीं कि ऑनलाइन ट्रेनिंग नहीं हो सकती, लेकिन अगर महीने 2 महीने में देखते हैं अगर खुलता है तो ठीक, वरना इसमें ऑनलाइन ट्रेनिंग की भी व्यवस्था की जा वो सकती है, कोई दिक्कत नहीं इससे। क्योंकि आपको पता है कि हमारा चैनल मोनेटाइजेशन तो हमने किया नहीं कभी, तो उसमें ज्वाइन बटन वगैरह का ऑप्शन भी देखेंगे। अब किसी से बात वो करेंगे वो किस तरह होता है। लेकिन जो मज़ा लाइव ट्रेनिंग में होता है और जो आपको जानकारी लाइव ट्रेनिंग में मिलती है, शायद वो ऑनलाइन ट्रेनिंग में नहीं मिल पाएगी। जानकारी तो आपको पूरी दी जाएगी, लेकिन हो सकता है कि आपको वो चीज़ समझ, क्योंकि लाइव चीज़ लाइव ही होती है भाई। अगर ऐसा होता तो लोग बच्चों को स्कूल ही नहीं भेजते, फिर सब कुछ ऑनलाइन। कुछ लोगों ने बुक्स, अब आप बुक्स के पढ़ के, अगर बुक्स में सब कुछ लिखा हुआ होता तो स्कूल जाने की क्या ज़रूरत होती, ऐसा नहीं होता।
आपने स्कूल में भी देखा होगा कि उसके साथ थ्योरिकल के साथ प्रैक्टिकल की भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो देखिए, वेट कीजिए आप लोग, कोई ऐसी जल्दबाजी नहीं, और वैसे भी जल्दबाजी का समय भी नहीं है। अगर आपका कल्चर चल रहा है तो ठीक, तो आपको बैक सपोर्ट तो मिल रहा है। आपने जहाँ से भी ली हो ट्रेनिंग, आप उनसे संपर्क वो कीजिए। मुझे तो आश्चर्य हुआ, एक हमारे भाई आके बोल रहे हैं, मतलब हमारे ख्याल से सबसे ज़्यादा ट्रेनिंग उनने दी होगी, तो वो बता रहे थे कि अब मैं लोगों की मदद करूँगा, अब मैं लोगों का हेल्प करूँगा। भाई इसका मतलब क्या हुआ कि आज तक आप मदद नहीं कर रहे थे, और वास्तव में नहीं की उनने। कभी कोई रिप्लाई वगैरह नहीं आता है, हफ्तों 15 दिन 20 दिन बाद मैसेज पड़े रहते, कॉल लगाइए, कॉल तो उठते ही नहीं है उस पर। ऐसा मत कीजिए। जिनने आपसे ट्रेनिंग ली, अगर आपको बैक सपोर्ट आप उनको नहीं दे पा रहे तो ट्रेनिंग देना बेकार है। क्योंकि आप ऐसा बिल्कुल ही मत समझिए कि आपको एक दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में सारी गुट्टी पिला के आप सीख जाओगे। नहीं, आपके साथ दिक्कतें आएंगी, सबके साथ है, मेरे साथ दिक्कत आई, सबके साथ दिक्कतें आती हैं। तब आपके साथ कोई कुछ भी कह लीजिए, बैक सपोर्ट, गार्जियन, कुछ ना कुछ होना चाहिए जो आपको समझा सके कि आपने कहाँ गलती की। और लोग गलती करते हैं, हो जाती है, कुछ जानबूझ के होती, कोई अनजाने में हो जाती है, तो उसके लिए बैक सपोर्ट होता जरूरी है। अब जैसे ऑनलाइन ट्रेनिंग दी भी जाएगी तो बैक सपोर्ट कैसे होगा। कुछ लोग ऑनलाइन ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं कि बहुत जल्दी ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है। आप रिकॉर्ड उठा के देखिए, उनने अपने ट्रेनिंग वालों को मदद नहीं की, उनने वीडियो में स्वीकार किया कि अब मैं हेल्प करूंगा, अब मैं ऐसी ये करने की व्यवस्था कर रहा हूं, वो करने की। आज तक क्या किया भाई, आप पिछले कम से कम 14 महीने, 15 महीने, 1.25 साल से ट्रेनिंग दे रहे हो। इतने हजारों लोगों को आपने ट्रेनिंग दी, उनसे पैसे लिए, आपने उनका बैक सपोर्ट नहीं किया। इसीलिए तो आप लोगों को बोलना पड़ता है कि सब्सक्राइब करो, शेयर करो, इसीलिए बोलना पड़ता है। हम तो कभी नहीं बोलते भाई, लोगों को अच्छा लगेगा, लोग ऑटोमेटिक करेंगे। जहाँ तक लोगों के पास फार्म ही नहीं है, फार्म है नहीं, और कुछ लोग जब देखो दूसरे का फार्म का अपडेट वो डाल देते। अभी हम वो देख रहे, जब देखो दूसरे के फार्म पर पहुंच गए, भाई ऐसा हो रहा, इतना स्टॉक किया था, ये बॉडी, क्या यार। उनसे पूछो उनके कल्चर का क्या हुआ, बोले हमने तो नवंबर में सर्दी के टाइम में सब डे इन आउट वो कर दिया था। ये तो हाल है भाई। लोग समझदार हो, समझिए इस चीज़ को कि हाँ, आप सेटअप जमा लीजिए, कुछ कर लीजिए। और मेरे ख्याल से जितने लोग ट्रेनिंग में सिखाते हैं उससे ज़्यादा जानकारी तो मेरा यूट्यूब पर कई वीडियो हैं, उसमें सीरीज बाई सीरीज सारी जानकारी दी। आज उसको अपडेट करने की है ज़रूरत। एक चीज़ मैं आपकी मानता हूँ कि क्या था पहले, जो आज से 1 साल पहले जिस तरीके से कल्चर होता था, जो इंस्ट्रूमेंट थे आज थोड़े बढ़ गए हैं। एरिएशन का भी, कि बायोफ्लॉग में मेन चीज़ आप ध्यान रखिए, एरिएशन मैं 50% से ज़्यादा 60-70% में मानता हूँ बायोफ्लॉग में जो कुछ है एरिएशन है। एरिएशन आपका मेन चीज़ है, और उसमें बहुत सारे डेवलपमेंट हुए। तो मैं एक नई सीरीज आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ। आपको किसी ऑनलाइन ट्रेनिंग की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं एक नई सीरीज लेके आ रहा हूँ, फिर से 1 वीडियो 1 टैंक, कैसे टैंक का, फिर इसका, फिर उसका, धीरे धीरे आपको सब कुछ उसमें बता दिया जाएगा। फिर भी जब भी आपकी इच्छा हो लाइव प्रैक्टिकल के लिए आप आ सकते हैं, वरना कोई दिक्कत नहीं। इसलिए बिल्कुल जल्दबाजी की ज़रूरत, आप जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें। ऐसा ना हो कि भाई अभी भी हम देख रहे हैं कुछ लोग बोल रहे हैं कि हमारे ये हमारे फार्म पर ट्रेनिंग के लिए आए हैं। भाई आश्चर्य की बात है, ये तो केस हो जाएगा। और शायद उन्होंने एक बात और बोल दी वीडियो में कि मैंने अपने फार्म से 300-400 किलो मछली डेली सेल कर रहे हैं। आपको पता है फिश प्रोडक्ट पे, ये चिकन मटन पे बैन लगा हुआ है, क्योंकि जब बैक्टीरिया ये कच्चे मांस वगैरह से और जल्दी फैलता है, इस पर बैन लगा हुआ है। जगह जगह मंडियाँ बंद है। अगर आप सेल भी कर रहे हो तो ये तो आप क्या कर रहे हैं, कंटेम्प्ट है तो, और वो स्वीकार कर रहे हैं। जल्दबाजी में वीडियो बन जाए, अच्छी बात है। मैं कह रहा हूँ अगर आपके आसपास कोई ऐसी दिक्कत है तो आप कर दें, लेकिन ऐसा यूट्यूब पर नहीं डाल सकते। हमारे पास भी ऐसा बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ इस तरह का हम लोग करते हैं। अभी भी आप देखिए, अभी भी अंदर आप देख सकते हैं एरोक्सी ट्यूब जो होती है ना, एरो ट्यूब,
एरोक्सी तो कंपनी का नाम होता है। एरो ट्यूब जो होती है, जो रिंग ब्लोअर पे काम करती है, वो भी आपके कुछ महीने बाद चौक होंगी, और जब चौक होंगी उनको भी आपको क्लीन करना होगा। उनको क्लीन कीजिए, पानी को बढ़िया गर्म कीजिए, अच्छा बॉयल कीजिए, उसमें 1-2 घंटे के लिए छोड़ दीजिए, अच्छी तरह उनके क्लीन कर, उसके बाद उनको बढ़िया धूप में सुखा लीजिए, दोबारा लगा दीजिए, काम करेगी भाई, इसमें क्या बात है। ऐसे एयर स्टोन का होता है, क्योंकि ये चीज़ें होंगी, या कोई भी चीज़ कंटिन्यू चलेगी, गाड़ी भी आपकी चलेगी, सर्विस मांगती है। तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। और रनिंग कल्चर वाले तो ठीक भाई, जो नए वाले हैं वो थोड़ा सा वेट कर, क्योंकि एक चीज़ याद रखिए आप, फिश फार्मिंग पेशेंस का काम है। आपको महीनों वेट करना पड़ता है, इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि आप अपना पैसा फंसा लें। और मैं कई बार बोल चुका हूँ, बायोफ्लॉक किन के लिए है? बायोफ्लॉक जिनके पास ज़मीन कम है, जिनके पास पानी कम है, सोर्सेस कम है, उनके लिए बायोफ्लॉक है। ना कि कुछ लोग इसको चाह रहे बहुत बड़े स्तर पर वो लगाना चाहे। तो मेरे ख्याल से पॉन्ड कल्चर अपनी जगह है, बायोफ्लॉक अपनी जगह है। अगर आपके पास पर्याप्त पानी है, पर्याप्त ज़मीन है, तो फिर आप पॉन्ड कल्चर की तरफ जाइए। इतनी ईमानदारी से कोई नहीं बताता भाई, मैं बार बार बोलता हूँ। हर कोई ये चाहते हैं बायोफ्लॉक बहुत अच्छा है, आ जाओ ट्रेनिंग ले जाओ, ऐसा नहीं। बायोफ्लॉक है किन के लिए, ये मैं कई बार बोल चुका हूँ। इसके मैं वीडियो की सीरीज चालू कर रहा हूँ, इसमें वीडियो 1 में तो यही बताया, सिर्फ आपको ये बताया जाएगा कि बायोफ्लॉक क्या है। पहले आप समझ लीजिए। मैंने कई लोगों को देखा, सामान भी हमसे मंगा लिया, उन्होंने ये कर दिया, और उसमें कूद गए। कूदने के बाद फिर क्या हुआ, फिर दिक्कत चालू, घबरा कर सेटअप बंद कर दिया। भाई किस काम में दिक्कत नहीं आती? आप गाड़ी चलाना 1 दिन में सीख जाते हो क्या? ऐसा नहीं है, टाइम लगता है हर चीज़ में। थोड़ा टाइम दीजिए, हर चीज़ ठीक हो जाती है। और मैं कहता हूँ, दिक्कत पहले कल्चर में जितनी दिक्कतें आनी चाहिए, दिक्कत आना बहुत अच्छी बात है। जितनी परेशानियाँ आएंगी, आप उतने उसके समाधान ढूंढोगे, और जितने आप समाधान ढूंढोगे, आपका ज्ञान बढ़ता जाएगा। इसीलिए मैं बोलता हूँ, ट्रेनिंग लेने हमेशा उसी के पास जाओ जिसने कल्चर करके सीखा हो। ठीक, जिसके पास कल्चर नहीं है, दूसरे को फार्म को अपना बता कर ये घूम कर, उससे भाई कुछ नहीं होता। मैंने भी आउट ऑफ स्टेट ट्रेनिंग दी है, कई जगह दी है। कोलकाता दी, आसाम दी, रांची दी, महाराष्ट्र दी, सूरत दी, गुजरात, हर जगह दी। लेकिन उसके बाद जो मेरा एक्सपीरियंस वो कहता है कुछ जगह कि सबसे बेस्ट ट्रेनिंग तो मेरे फार्म पे ही होगी, क्योंकि मेरी औकात पता आपको चलेगी कि मैं फार्मिंग कर पा रहा हूँ कि नहीं, मेरे टैंकों का वाटर पैरामीटर्स क्या है, मुझसे अपना कल्चर हो रहा है कि नहीं, कि मैं आपको खाली पीली सिखा रहा हूँ। आप आइए, चारों तरफ करीब 2016 में फार्म हुआ था तैयार, और 2018 से हम लोगों ने अक्टूबर-नवंबर से लगभग बायोफ्लॉक इसमें स्टार्ट। उसके पहले इसमें RAS का वो बचा, उसके पहले पौंड तो हम 2016 से कर। तो समझ आ गई ना आपको कि पहले वो चीज़ समझो कि कौन व्यक्ति, और मैं तो झूठ बोल सकता हूँ, मेरे वीडियो बोल सकते हैं झूठ वैसे, और जब आप इधर आएंगे तो वो लोग तो नहीं बोलेंगे ना झूठ भाई। आप आसपास पूछिए कब फार्म तैयार हुआ। मेरे पास फोटोज होते हैं, डेट होती है, उसमें सब लिखा रहता है, लोकेशन, डेट है, कब किस तारीख का फ़ोटो है। आसपास के लोगों से पूछिए कि भैया ये व्यक्ति कितने दिन से काम कर रहा है, इसने मछली आज तक बेची कि नहीं, इसने हार्वेस्टिंग की कि नहीं, किसको कितना है। ये सब चीज़ें तय करने के बाद आप तय करें। ऐसे ट्रेनिंग ऑनलाइन वगैरह इतना मत घबराइए। मैं फिर कहता हूँ, फिश फार्मिंग पेशेंस का काम है, बहुत धैर्य का काम है। तो आपको इसको सीखने के लिए भी थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। अगर कोई चीज़ लंबी, मेरे पास आउट ऑफ इंडिया से फ़ोन आते हैं, वो लोग बोलते हैं कि आपकी हम फीस अकाउंट में डाल दे रहे हैं, आपकी जो ट्रेनिंग फीस है वो आपके अकाउंट में हम डाल दे रहे हैं। उसके बाद हमको जब भी बैक सपोर्ट की ज़रूरत है, आप हमसे आप व्हाट्सअप कॉल करना, ये करना, और कुछ आप वीडियो बना के हमको डाल दो, किस तरह से बनाना, क्या बनाना, हम मना कर देते हैं।
आप लोग बोलोगे तो क्या बात है, तो बहुत अच्छा काम था। ऐसा बिल्कुल भी नहीं भाई, क्योंकि हमको पता है कि उनके साथ प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि जो सामान हम बताएंगे उनकी कंट्री में अवेलेबल है कि नहीं, वो कैसे मैनेज करेंगे। तो कुछ चीज़ें समझने की हैं। तो सामान अवेलेबल है, आप इंक्वायरी डालकर पता कर सकते हैं कि आपके पास डिलीवरी है कि नहीं। ये जो फ़ोन बज रहा है, बस अब मैं वीडियो बंद करता हूँ। ये हमारा पर्सनल, जो मैं लोगों को नंबर वो देता हूँ, सबके नंबर सेव होते हैं और आप देख सकते हैं इसमें सबके नंबर साइड से दिखाई देगा आपको, नंबर सेव होता है। ओके, और जो लोग भी ट्रेनिंग लिए उनके लिए हमेशा अवेलेबल होता है। ओके दोस्तों।